अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज हम भिंडी बनाएंगे। मैं दावे से कह सकता हूं जो बंदा भिंडी नहीं खाता वो भी भिंडी को ऐसे खाएगा कि उंगलियां चाट जाएगा। यहां पर हमने 1 किलो भिंडी लिया, उसको अच्छे से धोने के बाद हमने थोड़ा सा ड्राई कर लिया है और अब इसके टॉप और एंड जो है ना उसको हमने काट लेना है। और काटने के बाद सबको आपने अच्छे से देख लेना है कि कहीं इसके अंदर सूंडी वगैरह तो नहीं है, और जो लंबी भिंडियाँ उनको दरमियान से छोटा कर लें थोड़ा सा। तो ये भिंडी हमने इस तरह से सारी साफ़ कर ली है, काट ली है। अब अगला स्टेप आता है वो है जी चॉपर। अब आप, मेरे पास हाथ वाला चॉपर है, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक चॉपर है तो वो भी चलेगा, कोई मसला नहीं है। इसमें आपने भिंडी डालनी है, डालकर आपने इसको चॉप कर लेना है। अब आपने कितना इसको बारीक करना है ये आपके ऊपर है। मैं जो इसकी जो रख रहा हूँ सेटिंग वो आपको दिखा देता हूँ कि कितना मैंने इसको बारीक किया है। ये देखिए कुछ इस तरह की हो गई है। अब इसी तरह से हमने सारी भिंडी जो है उसको चॉप कर लेना है। उससे पहले आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबा दें। भिंडी सारी हमारी चॉप हो चुकी है। इसमें डालेंगे 1 प्याज और इसके बाद हम थोड़े से मसाले। यहाँ पर अजवाइन डाली आधा चाय का चम्मच, 1 चाय का चम्मच सुरख मिर्च कूटी हुई, 1 धनिया पाउडर का चम्मच है। और यहाँ पे हमने थोड़ा सा चाट मसाला डाला है, आधा चाय का चम्मच, थोड़ी सी काली मिर्च डाली है। और ये हमारे पास हल्दी पाउडर है, आधा चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, हस्बे ज़ायका आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें गरम मसाला डालेंगे। और ये हमारे पास ज़ीरा है कुटा हुआ, ये 1 चाय के चम्मच के करीब डाल दिया। और 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें, 1 टेबलस्पून इसमें कसूरी मेथी डाल देंगे और 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे इसके अंदर। धनिया डालेंगे थोड़ा सा। और अब इसको बाइंड करने के लिए थोड़ा सा डालेंगे कॉर्नफ्लोर या कॉर्न स्टार्च कह लें, 2 टेबलस्पून डाल देंगे। और साथ ही हमने 4 टेबलस्पून इसमें बेसन डाल देना है। ये भिंडी जो हमारे पास है ये तकरीबन 800 ग्राम बची है। 1 किलो भिंडी थी, साफ़ करने के बाद 800 ग्राम बची है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आपने इसमें 1 से 2 टेबलस्पून पानी डालना है। पानी ज़्यादा नहीं डालना, बस 1 से 2 टेबलस्पून डालना है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और कुछ इस तरह से इसका बैटर बन जाएगा। अब हमने क्या किया है, ऑयल गरम कर लिया है, इसको हमने फ्राई करना है। फ्राई किस तरह से करना है, आप हाथों की मदद से इसके गोल कबाब भी बना सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा पकौड़ों की शेप में बना रहा हूँ। इस तरह से आपने लेना है और इसको ऑयल के अंदर डिप करते जाना है। ऑयल को मीडियम हीट पे आपने गर्म करना है, हाई फ्लेम पे गर्म नहीं करना। उससे क्या होगा, ये बाहर से जल जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और ये इतने टेस्टी हैं, आप इसको 2 तरीक़ों से सर्व कर सकते हैं। पहला तरीका जो है वो मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद दूसरा भी बताऊँगा ताकि आप दोनों को फॉलो कर सकें। और पहला 1 मिनट आपने इनको बिल्कुल नहीं हिलाना। जैसे ये थोड़े से हार्ड हो जाएंगे उसके बाद चम्मच की मदद से इनकी साइड चेंज करते जाएं इस तरह से। 5 से 7 मिनट लगेंगे इनको फ्राई होने में। दरमियानी आंच पे फ्राई करेंगे ताकि अंदर तक ये बिल्कुल टेंडर हो जाए और इसमें जो लेस वगैरह है वो बिल्कुल नहीं बनेगी। जब इनका गोल्डन सा कलर आ जाए तो आपने इनको निकाल लेना है और चेक कर लेंगे अंदर से टेंडर हो चुके हैं या नहीं। अगर टेंडर नहीं हुए, पके नहीं हैं, तो आप इसको थोड़ा टाइम और पका लें। लें जी, ये इस तरह से आपने इनको निकाल लेना है। और इसके साथ ही अगर आपके बाल टूटते झड़ते हैं तो आपको स्क्रीन पे नंबर मिल रहा है, व्हाट्सएप करके अपने बालों के लिए हेयर ऑयल ऑर्डर कर सकते हैं। 14 जड़ी बूटियाँ मिला के हमने हेयर ऑयल बनाया है। उसकी वीडियो आप अगर यूट्यूब पे देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे अदनान हेयर ऑयल लिखें तो आपको हमारी मुकम्मल वीडियो मिल जाएगी, आप खुद घर पे भी बना सकते हैं। और इसी तरह से हमने सारे बैच जो हैं इसके भिंडी के निकाल लेने हैं आपने बारी बारी। और अगर आप इस तरह से सर्व करना चाहते हैं तो ये रेडी है। आप इसको केचप के साथ, दही की चटनी के साथ सर्व करें, बच्चे बड़े शौक़ से खा जाएंगे, उनको समझ ही नहीं आएगी भिंडी खा रहे हैं या पकौड़े खा रहे हैं। तो दूसरी तरफ हमारे जो बैच है वो भी रेडी हो रहा है। तो इसी तरह से हमने सारा बैच जो है ना वो रेडी कर लेने हैं। इनको रखेंगे अब साइड में, और साइड में रखने के बाद बहुत ही नरम नरम और खस्ता से बनते हैं ये। अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे हमने आधा कप ऑयल लिया है, इसमें डालेंगे प्याज हमने एक बड़ा सा प्याज लिया था जिसको रफली सा चॉप कर लिया था। अब प्याज को हमने यहाँ पे गोल्डन नहीं करना, सिर्फ थोड़ा सा यहाँ पे इसको नरम करना है। 2 से 3 मिनट लगेंगे। जैसे ये नरम हो जाएगा तो इसमें 1 चाय का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे और इसको यहाँ पे 3 से 4 मिनट हमने भून लेना है ताकि लहसुन अदरक का जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए। और जैसे ही ये अच्छे से भुन जाएगा तो इसमें डालेंगे थोड़े से मसाले, जिसमें सबसे पहले नमक जाएगा। नमक हस्बे ज़ायका आप डालें, मैंने आधे चाय के चम्मच से थोड़ा कम ही डाला है। थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे और नमक, मिर्च, थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे इसके अंदर और थोड़ा सा यहाँ पे ज़ीरा डाल देंगे कूटा हुआ। अब इसको भी हमने थोड़ा सा भून लेना है।
और आग का फ्लेम इस वक्त मीडियम है, तेज़ नहीं है। अब इसमें हमने 4 टमाटर लिए हैं, उनको छोटा छोटा काट लिया, वो डाल देंगे इसके अंदर। आप इस पॉइंट पे टमाटरों की प्यूरी बना के भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है, मिक्सी के झंझट में नहीं जाना चाहते, तो आप सिंपल उनको काट कर इस तरह से डाल दें। और अब आपने इसको ऊपर से कवर कर देना है 4 से 5 मिनट के लिए। टमाटर कवर करने से क्या होता है, इसमें स्टीम बनती है, जल्दी से नरम हो जाते हैं। टमाटर नरम हो चुके हैं। आप अगला स्टेप जो है वो आपने क्या करना है, चम्मच की मदद से इनको मैश कर देना है। इस तरह से आपने चम्मच की मदद से इनको मैश कर देना है। और मैश करने के बाद इसको अच्छे से पकाना है ताकि इसमें ऑयल जो है वो सेपरेट होने लग जाए, टमाटरों का जो पानी है वो खुश्क हो जाए। और जैसे ही टमाटरों का पानी खुश्क हो जाए, ऑयल सेपरेट होने लगेगा, तो हम इसमें 1.5 गिलास पानी डाल देंगे, क्योंकि हमने इसमें जो ग्रेवी रखनी है वो थोड़ी ज़्यादा रखनी है। जैसे ही हम इसमें भिंडी के पकौड़े डालेंगे तो वो इस पानी को सोख करेंगे, पानी को अपने अंदर जज़ब कर लेंगे और ये ज़्यादा खुश्क हो जाएगा, इसलिए हमने थोड़ा पानी ज़्यादा रखा है। और इसको भी हमने 2 से 3 मिनट कवर करके पका लेना है। जैसे ही इसमें अच्छे से बॉयल आना शुरू हो जाएगा, तो अब हमने जो पकौड़े बनाए थे वो इसके अंदर डाल देने। और एक चीज़ आपको बताता चलूँ, ये बहुत ही नरम से पकौड़े होते हैं। हमने इसमें बेसन वगैरह बहुत कम मिकदार में डाला है, तो इनको ज़्यादा आपने इस पॉइंट पे हिलाना नहीं है, ज़्यादा स्टर नहीं करना, बस सिंपल इसी तरह से आपने हल्का सा इनको स्टर करने के बाद इसमें थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च डालनी है। और 1 से 2 मिनट ही इनको यहाँ पे पकाना है, क्योंकि ये देखें बहुत जल्दी से पानी जो है उसको सोख कर रहे हैं। अगर आप इनको हिलाएंगे ज़्यादा तो ये सारे टूट जाएंगे और इसकी समझ ही नहीं आएगी आपने क्या बनाया है। थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं और इसके ऊपर थोड़ा सा सब्ज़ धनिया जो है वो गार्निश करेंगे। सब्ज़ धनिया डालने के बाद आपने इसका ढकना जो है वो ऊपर से बंद कर देना है 2 मिनट के लिए, और चूल्हा भी बंद कर देना है। उससे क्या होता है, धनिए का जो फ्लेवर है ना वो इन सारे जो हमारा सालन है उसके अंदर आ जाता है। और 2 मिनट के बाद ये देखें कुछ इस तरह से हो गया। अब आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।